स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए वीडियो में। मधु की माँ शीर्षक है और यह शीर्षक हम लोग अभी पढ़ते हैं। और अभी तक आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और वीडियो को लाइक किए होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मधु की माँ। तृतीय वर्ष में संघ शिक्षा हेतु हम सभी नागपुर गए थे। शिक्षण के अंत में पूज्य ताई जी श्री गुरु जी की माता जी के दर्शनार्थ उनके घर गए। ताई जी एक चटाई पर बैठी हुई थी। आगत स्वयंसेवकों का अभिवादन स्वीकार करके उन्होंने आशीष दे रही थी। जब हमारी टोली उसके पास पहुंची तो उन्होंने पूछा कि तुम में से प्रचारक कितने हैं, कितने प्रचारक बनने वाले हैं। नए पुरानों का हिसाब लगाकर उन्होंने पहले एक पुराने प्रचारक से एक प्रश्न पूछा, घर पर माँ है? उन्होंने उत्तर दिया, जी हाँ। ताई जी ने फिर उनसे पूछा, घर पर कभी जाते हो कि नहीं? एक सज्जन इसी बीच में बोल उठे, ताई जी गत 8 वर्षों से यह घर नहीं गया है और 8 वर्षों से वो घर गया ही नहीं, यहीं पर है। यह सुनते ही ताई जी कुछ अस्थिर सी हो गई, उठी और बोली, माँ की सेवा करने निकले हो लेकिन माता के दर्द उनसे ममता को नहीं पहचान पाए। माँ का आशीष रहेगा तभी भारत माता भी तुम्हारी सेवा स्वीकार करेगी। और डरो मत, कोई भी माँ अपने बेटों को बड़ा बनने वाले मार्ग को बाधा नहीं बनाती है। और ऐसा उसे क्या चाहिए? केवल बेटा और बेटे का सुख। और इसी कार्य में से बेटा सुखी होता होगा और उसकी नियति इस आशीष स्वस्थ रहेगी। और माँ स्वार्थी नहीं होती है, तो बीच बीच में उसके दर्शन करते रहना चाहिए। और इसे उसकी हंसी में ही नहीं, उसके आंसुओं में भी बल होता है। और उसके आंसू में भी बल होता है, उसकी हंसी ने आंसू में भी बल होता है। तो इसलिए माँ का भेंट, एक माँ की सेवा कर रहे हो तो दूसरी माँ को भूलना नहीं चाहिए, माँ से भेंट करना चाहिए। फिर नवीन प्रचारक बनने वाले ने ताई जी बोले, तुम में से कोई बिना बताए भागकर तो प्रचारक नहीं बन गया है? उन्होंने पूछा, कोई भागकर तो प्रचारक नहीं बना है? जब कोई कुछ नहीं बोला तो वे स्वयं कहने लगी, भागकर मत जाना। संघ कार्य करने और इसके पलायन की प्रवृत्ति बढ़ती है। और हमारी निष्ठा और श्रद्धा को इतनी बलवती बनाओ कि सबकी अनुमति मिल जाए। और जानते हो, जब बेटा भागकर बिना बताए कहीं चला जाता है तो माँ पर कैसी बीतती है। एक बार मधु, तुम्हारे सत्संग चालक गुरुजी, बिना बताए घर से चला गया था। 3-4 महीने घर वापस नहीं आया। मेरे अंदर एक ऐसी बेचैनी जन्म लेने लगी कि मैं गंभीर रूप से बीमार हो पड़ा था। डॉक्टर लोग हृदय रोग हो जाने की आशंका व्यक्त करने लगे। कोई भी औषधि लाभदायक सिद्ध नहीं हो पा रही थी। इसी बीच एक दिन अचानक मधु आ गया। उसे देखते ही मुझे न जाने वहाँ कहाँ से अपार शक्ति आ गई और मैं बिस्तर से एकदम उठ खड़ी हुई और इसके लिए खाने पीने का प्रबंध करने लगी। मधु मना करता रहा लेकिन मैं नहीं मानी और मेरा जी मानता ही नहीं था। और उसने कहा कि ताई तो बीमार है, इतनी दौड़ धूप न कर। लेकिन मुझे बीमारी का आभास तक नहीं लग रहा था। और सायंकाल उसने पूछा कि दवा पानी सब ठीक है न कि नहीं। इस पर मैंने कहा कि सब ठीक है, अब तू ही दवा देगा तो मैं स्वयं स्वस्थ हो रहा हूँ। इतना कहकर ताई जी कुछ क्षणों के लिए चुप हो गई और थोड़ी देर बाद वे फिर बोली, वह डॉक्टर नहीं है, लेकिन न जाने कौन सा दवा लाकर उससे दे दी कि मैं 2-3 दिन के अंदर चंगी हो गई और जैसे मुझे कोई बीमारी नहीं हुआ है। माँ की ममता ही उसकी शक्ति की बीमारियाँ होती है और बेटे उसे दुखाना नहीं चाहिए। और माँ भी बेटे का दिल कभी नहीं दुखाती है। और मैं मधु को कभी अपने पास बैठे रहने के लिए नहीं कहा। और इस गंगाजल जैसे पवित्र कार्य के जिस माँ का बेटा लगा होगा वे सभी माताएं अन्य और धन्य हैं और उसकी कोख पवित्र हो गई है। और माता का चरण रज लेकर भारत माता के सेवा में चलो और सिद्ध अवश्य करो, सिद्धि अवश्य मिलेगी। उन्होंने कहा। और देखिए, ऐसा ही हम लोग का भी सौभाग्य की बात है कि इस भारत माता का सेवा करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हम लोग जुड़े हुए हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। इतने में दूसरी टोली आई और तो सब लोग बाहर आ गए और रास्ते भर में
सोचता रहा कि यदि माँ ऐसी देवी है तो बेटा देवता क्या नहीं होगा, देवता ही होगा। जैसी देवी माँ है वैसे बेटा होगा, देवता ही होगा। ऐसे थे गुरु जी के बारे में उन्होंने कहा।